Assalamu alaikum dear students. So in this video we will solve question number 11 of exercise 11b. Okay students, so in this question the given figure is kite ABCD, kite ABCD. सो काइट हमें गिवन है एंड गिवन डैश ए बी इक्वल ए डी, मतलब ये जो ए बी साइड है ए डी के इक्वल है एंड सिमिलरली दिस साइड बी सी इक्वल सी डी. सो ये बी सी साइड सी डी के इक्वल है एंड ए बी जो है ए डी के इक्वल है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी डी. So in first part we have to find the value of ABD. So first of all we will decide where the angle ABD is formed. So ABD कहाँ बन रहा है? ABD. So B कैप मीन B पर ये एंगल बन रहा है. A से स्टार्ट करेंगे, ABD है ना, ABD. So this angle, this is the angle that we have to find. ओके, सो ए बी डी जो है हमें फाइंड करना है. सिमिलरली मैंने कुछ मिस कर दिया डायग्राम में एंड दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन. दिस इज 25 डिग्री. दिस एंगल इज 25 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ये जो ग्रीन कलर से मैंने किया ये एंगल हमने फाइंड करना है ए बी डी. ओके, सो दिस एंगल व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एंगल? ये जो 25 डिग्री है, दिस एंगल इज डी ए सी. डी ए सी. सो मैं राइट कर देता हूँ पहले, डी ए सी. सो ये जो एंगल डी ए सी है, अगर ये 25 डिग्री है तो ये एंगल भी 25 डिग्री के इक्वल है. ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी है काइट की. ठीक है, मैं भी इस प्रॉपर्टी का नाम भी लिख देता हूँ. ठीक है, सो ये है सी ए बी या बी ए सी. ये जो एंगल यहाँ बन रहा है इसका नाम क्या है? बी से ए पे बन रहा है, बी से स्टार्ट करें, बी ए सी. सो बी ए सी इक्वल 25 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट्स? सो इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल. इसका मतलब क्या है? जो डायगोनल होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं या बाइसेक्ट कर देते हैं. सो डेट्स वाई दिस एंगल इज़ 25 डिग्री, दिस एंगल इज़ ऑल्सो 25 डिग्री. नाउ एक्चुअली मैंने इस एंगल की वैल्यू क्यों लिखी है? बिकॉज मैं ये एंगल फाइंड करना है, ये मुझे इसकी वैल्यू मिल गई 25 डिग्री. अगर मुझे इस एंगल की वैल्यू मिल जाए, इस एंगल की वैल्यू, सो मैं इन तीनों एंगल को सम करके 180 डिग्री के इक्वल रख लूँगा एंड देन जो है इसको सॉल्व कर लूँगा. ओके, नाउ सो दिस व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एंगल? ए ई बी. ए ई बी. ए ई बी इक्वल 90 डिग्री. इसकी प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ओके, सो जो डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इन एंगल से नेम से कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है ना? सो ये मैंने इनको क्लियर कर दिया है. जिस पे कैप होती है उस पे एंगल बन रहा होता है और जो साइड जो साथ लिखी होती हैं उनसे वो स्टार्ट हो रहा होता है. ओके, नाउ ये भी एंगल, इस एंगल की वैल्यू भी आ गई, इस एंगल की वैल्यू भी आ गई. अब ये मैं फाइंड कर सकता हूँ. सो ए बी डी प्लस, सो ए बी डी प्लस 90 डिग्री plus 25 degree equal 180 degree. Angles sum of triangle. Angle sum of triangle. So ये 180 डिग्री के इक्वल होता है. सो ये इनको मैं अगर ऐड करूँ, 0 + 5 आ जाएगा, 9 + 2 11. सो ये आ जाएगा 115 डिग्री. सो ए बी टी.
प्लस, इसको मैं प्लस बना देता हूँ, ये 115 आ गया मेरे पास, ठीक है। सो ए बी डी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। सो 10 में से 5 आ जाएगा एंड 7 में से 1 6 आ जाएगा। सो ए बी डी की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। ए बी डी की वैल्यू जो है वो 65 डिग्री आ जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इफ़ दिस एंगल इज़ 44 डिग्री, दिस एंगल इज़ ऑल्सो 44 डिग्री, ठीक है। दिस एंगल इज़ ऑल्सो 44 डिग्री। इफ़ दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, दिस एंगल इज़ ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें सी बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और सी बी डी किधर बन रहा है, मैं इसको रेड से राइट कर देता हूँ। सी बी डी मतलब बी पर ये एंगल बन रहा है और सी से स्टार्ट करेंगे हम, सी बी डी। सो ये वाला एंगल जो है हमने फाइंड करना है, ये वाला एंगल जो है हमने फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट दैट व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एंगल। ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ए सी बी, ठीक है, ए सी बी इक्वल, ये जो ए सी बी है मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, एंड इस एंगल का नाम क्या है? ए सी डी या डी सी ए या ए सी डी। ए सी डी इक्वल 44 डिग्री। Diagonal bisect interior angle, diagonal bisect interior angles. Similarly, this angle is CEB या BEC, E है ना, ये B से स्टार्ट करें, BEC, BEC equal 90 डिग्री, BEC equal 90 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। राइट एंगल पे कट करते हैं। ओके नाउ, सो इसी तरह अब हम इस ट्राइंगल को ले लेंगे, ये एंगल भी है, ये भी है, ये भी है, ये हम फाइंड कर लेंगे। सो सी बी डी हमने फाइंड करना है, सी बी डी प्लस 90 डिग्री प्लस 44 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। सो 90 में 44 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 9 में 4 ऐड करेंगे 10 11 12 एंड 13 आ जाएगा, 134 डिग्री आ जाएगा। सी बी डी इक्वल 180 डिग्री। सो सी बी डी इक्वल 180 डिग्री माइनस 134 डिग्री। सो 10 में से 4 क्या आ जाएगा? 6, 7 में से 3 4 आ जाएंगे। सो ये 46 डिग्री हमारे पास वैल्यू आएगी सी बी डी की। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। नाउ यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता था, ठीक है ना, और दिस इज़ फर्स्ट पार्ट। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।